जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नई कक्षा में, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर। क्या है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू करते हैं, कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, ऑनलाइन क्लास कैसे करनी चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, उसके बाद टेस्ट कैसे देना चाहिए, उसके बाद आगे इसमें क्या प्रक्रिया है, सब कुछ हम एकदम विस्तार से देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बनिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट का होगा, 15 से 20 मिनट। और इस 20 मिनट में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, जिसमें ऑनलाइन की दुनिया में ये समझ लीजिए एक समंदर है। अगर हम ठीक तरीके से स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिर्फ भटकते रहेंगे, इसी में हमको अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, सिर्फ बस दौड़ते रहेंगे। बस ये समंदर है एक ऑनलाइन। आप यूट्यूब कहीं भी जितने भी देखिए बैच, जो भी आजकल जो बैच इतने सस्ते सस्ते बैच बिक रहे हैं, और यूट्यूब में आप कोई डाल के देखिए, एक सब्जेक्ट का सिर्फ सर्च करके देखिए, एकदम भंडार पड़ा हुआ है। सिर्फ बस हम लोग पढ़ते जाते हैं। फीडबैक खुद से अपना फीडबैक आप देखिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। इसी सब को ये सब डाउट क्या है, अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को दूंगा मैं। इसमें जो भी प्रॉब्लम फेज आती हैं ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, क्योंकि ऑफलाइन में क्या रहता है कि हम मार्गदर्शन में रहते हैं टीचर हमको बताता है, खुद गाइड करता है, और उसमें क्या है मित्र रहते हैं, सब कुछ ग्रुप डिस्कशन होता है। अब ऑनलाइन में क्या है, अकेले में मतलब क्या होगा। इसलिए ऑनलाइन एक चुनौतीपूर्ण पढ़ाई, ऐसा नहीं सिर्फ ऑनलाइन में इतने सस्ता बैच है, सब ले लिए और उसके बाद बस पढ़ रहे हैं। 200-300 रुपये में, आजकल तो 99 रुपये में बैच मिल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक, जैसे पहले ही बोर्ड पर लिख दिया मैं, पहला जो है, हमें ऑनलाइन क्लास कैसे करनी चाहिए। ऑनलाइन क्लास कैसे करना चाहिए, जैसे हम ऑनलाइन किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पहले क्या है आप खुद देखिए, सोचिए कि हम किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये है आपकी रुचि मतलब किस क्षेत्र में है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम बहुत सारे क्षेत्र हैं इसमें। कंपटीशन जैसे वनडे एग्ज़ाम में बहुत सारे हैं। वनडे एग्ज़ाम क्या है, ये एक क्षेत्र अलग हो गया। अब आप अगर वनडे के अलावा इसे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, अब जैसे ये डिफेंस हो गया, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, IIT, JEE, नीट, उसके बाद ये SSC, UPSC, PCS, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे जो मेन पॉइंट होता है ऑनलाइन में, हम लोग सिर्फ बैच ले लेते हैं और सिर्फ पढ़ते रहते हैं बस। अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे, खुद स्वाध्याय अगर नहीं करेंगे, सिर्फ क्या है ऑनलाइन क्लास खोल के बैठ गए, इससे सिर्फ स्क्रीन टाइमिंग बढ़ेगा, नॉलेज नहीं बढ़ेगी। क्या है, अगर हम जैसे किसान अगर खेत में सिर्फ जुताई करता ही रहे, सिर्फ जुताई करे, उसमें बीज नहीं डालेगा तो फसल कैसे, उसमें से फल कैसे निकलेगा, फसल कैसे निकलेगी। जब किसान उसमें बीज डालता है उसके बाद ही उसमें फसल निकलती है ना। अब बिना ऑनलाइन में यही है, बच्चे सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, उसमें अपना आउटपुट दे ही नहीं रहे, अपना इनपुट दे ही नहीं रहे हैं। जब तक आप अपना इनपुट नहीं दोगे, अपना एफर्ट नहीं करोगे, उसमें कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्लास देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, जितना कंपटीशन है। तो इसलिए अंधा मतलब वही है कि बरसाती मेढक मत बनिए, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है। सारी बरसाती मेढक नहीं, वो कहानी है ना कि कुएं का मेढक जो होता है वो मत बनिए, कि कुआं ही आप पूरी दुनिया समझ लो। ऑनलाइन क्लास में यही रहता है ना, आजकल लाइब्रेरी का ट्रेंड चल रहा है। लाइब्रेरी में अकेले बैठे हो, बस सब कुछ देख रहे हो, ऐसा लग रहा है बस सब कुछ हमको आ गया है, बस सिर्फ एग्ज़ाम में धुआं करना है, कुछ नहीं होता है ऐसा। अब इसमें क्या है, ऑनलाइन क्लास कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हमें ऑनलाइन क्लास, आप पहला अपना एक क्षेत्र चुनेंगे, उसके बाद ऑनलाइन क्लास क्या है, ऑफलाइन की तुलना में इसमें एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। इसमें उतना रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है ऑनलाइन में। लेकिन क्या है, इसमें पॉजिटिव भी है कि क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लाइव अगर ना करना चाहो तो उसमें ऑप्शन रहता है। एक क्लास करिए, 2 क्लास करिए, उसके बाद उसका रिवीजन करिए।
उसको 24 घंटे के अंदर एक बार देखिए कि क्या पढ़ा था। ऐसा नहीं है सिर्फ बस पढ़ लिए उसके बाद फिर दोबारा कल खोले दूसरा क्लास, फिर तीसरा क्लास, ऐसे ही करते चले जाओ। बस अपना इनपुट, अपना एफर्ट उसमें मत दो, उसके बाद फिर एग्ज़ाम से आओ इतने नंबर्स रह गया। तो हमने देखा जैसे ऑनलाइन क्लासेस कैसे करनी चाहिए। उसके बाद अब कोर्स कैसे लें। ऑनलाइन क्लास में रहता है ना, कोर्स फाउंडेशन होता है या किसी विशेष सब्जेक्ट किसी विशेष एग्ज़ाम के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे यूपी पुलिस का भी फॉर्म चल रहा है, अप्लाई हो रहा है। उसके बाद लेखपाल, यूपी लेखपाल आया, दिल्ली पुलिस का भी पेपर हुआ। दिल्ली पुलिस में क्या ही है, 50 में 50 आ रहा है जीएस में। दिल्ली पुलिस में आप सोचिए 50 में 50 जीएस में आ रहा है। मैथ है, रीजनिंग हो सकता है इसमें, हो सकता था, लेकिन जीएस में 50 में 50 किसी किसी बच्चे का आ रहा है। तो सोचिए कंपटीशन कितना है। अब ये कंपटीशन है कि और कुछ है, क्या है। अब ये इस पर अगर आयोग कुछ लेता है निर्णय, तो इसे निर्णय तो हमें नहीं लग रहा है कि निर्णय लेंगे, क्योंकि इस पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि किसी बच्चे का अगर 50 में 50 नंबर आ रहा है तो इस पर जांच, संदेह बनता है ना, जीएस में वो भी। और फिर आगे हम देखते हैं इसमें जैसे कोर्स फाउंडेशन किसी विशेष सब्जेक्ट ले। जैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत लोग जॉब करते हैं, करने के साथ भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तभी आप ये चूज़ करिए किसी विशेष सब्जेक्ट का। अगर आपके पास भरपूर टाइम है तो आप फाउंडेशन लीजिए। फाउंडेशन के फायदे क्या हैं। फाउंडेशन में क्या है, एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, एक दिन में। जैसे इसमें क्या है, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट चलता है। इसमें बहुत ज़्यादा कर देंगे 2 सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा अगर कर देंगे तो जितना डीपली इसमें, जितना डीप पढ़ाएंगे, जितना डीप इसमें पढ़ाएंगे, इसमें नहीं पढ़ाएंगे उतना डीप। जितना डीप इसमें पढ़ा देंगे उतना डीप इसमें नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें उनको सिर्फ कोर्स पूरा करना है। आप ऑनलाइन क्लास करिए भी जो 99 रुपये में, समझ लीजिए किस तरह की पढ़ाई है, किस तरह की, मतलब ठीक है, सस्ता एजुकेशन ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर आपका कोई 99 रुपये में बैच दे रहा है, पढ़िए, लेकिन उस हिसाब से पहले आप उसको खुद, अब ऐसा हम नहीं कह सकते गलत है सही है, किसी के लिए सही होगा, किसी के लिए कोई भी चीज़ गलत होगा। अपवाद, एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे सही है गलत है। लेकिन आप खुद जब कंटेंट देखेंगे, टीचिंग स्टाइल टीचर को देखेंगे कैसे पढ़ा रहा है वो, उसके बाद खुद आप निर्णय लीजिए वो सही है कि नहीं है। इसमें क्या है, कोर्स पूरा करते हैं। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ कोर्स पूरा करेंगे आपका, बस इसमें कोर्स पूरा करेंगे। इसमें क्या है, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट पूरा करेंगे, इसमें कोर्स, इसमें सब्जेक्ट पूरा करेंगे, इसमें आपका कोर्स पूरा करेंगे। अब दोनों में बहुत डिफरेंस है, सब्जेक्ट पूरा करना और कोर्स पूरा करना। कोर्स में क्या है, आजकल सरकाने वाला बोर्ड चल रहा है, ढकेल के चले जाएंगे, पीडीएफ पूरा भरपूर दे देंगे, पीडीएफ भर देंगे पूरा, एकदम आपका मोबाइल भर जाएगा पीडीएफ से। पढ़ता उड़ता नहीं है कोई पीडीएफ, सच बताएं तो, बस सिर्फ कलेक्ट कर लेता है बस। इसमें क्या है, आपको सब्जेक्ट एकदम डीपली अच्छे से कवर कराते हैं। किसी भी आप एग्जाम कोचिंग से आप देखिए, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसका थोड़ा कॉस्टली रहता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहता है। जैसे इसका 400 रुपये 500 रुपये का बैच है, इसका बहुत रहेगा 1500 रुपये ले लेंगे, 2000 ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा आप वनडे एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो। बाकी और ऊपर जाएंगे तो इसका कॉस्ट क्या है, बढ़ जाएगा। ये डिपेंड करता है कोचिंग कौन सी है, कंटेंट कैसा है, टीचर कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट पूरा, इसमें कोर्स, दोनों में ये डिफरेंस है। आप खुद से मूल्यांकन करिएगा, ये है मत सोचिए कि मतलब जैसे क्या है, होता है ना, जैसे टीचर आया क्लास में, पहले बोल देगा कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी से सब कुछ आ जाएगा। तो क्या हम रिलैक्स हो जाते हैं, बस अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा आए हैं ज्ञान देंगे और सिर्फ हम पी लेंगे। स्पून फीडिंग कहते हैं इसको, ये कोई टीचर नहीं कराएगा। सिर्फ टीचर क्या है, आपको क्या है, दिलासा देगा ही ना। ऐसा अगर कहेगा कि कोई गारंटी नहीं है हमारे लेक्चर से आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या है, निगेटिव थॉट आ जाएगा दिमाग में ना, पता नहीं आएगा कि नहीं पढ़ा रहा है ये। तो इसीलिए टीचर बोलते हैं कि सब कुछ यहीं से आएगा, कवर हो जाएगा। वो ठीक है, वो उनको अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन आप जब तक खुद, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मेच्योर हो गए हैं, सही गलत क्या है,
कंटेंट सही है कि नहीं सही है, उस हिसाब से। और एक बात, आप कोई भी आप चाहे फाउंडेशन ले रहे हो या ये आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, PYQ जरूर देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप PYQ नहीं देखते हैं, PYQ क्या है, हमें बताता है कि हमें कैसे क्या पढ़ना है, और सिलेबस PYQ और सिलेबस बताता है हमें क्या क्या पढ़ना है। PYQ बताता है कैसे पढ़ना है, सिलेबस हमको बताता है क्या क्या पढ़ना है हमको। PYQ बताता है क्या क्या कैसे पढ़ना है। ये दोनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये दोनों पकड़ नहीं रहेगी अच्छी तो पता नहीं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा जब तक आप इसको नहीं पूरा करेंगे, सिलेबस और PYQ नहीं देखेंगे। उस हिसाब से आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं। किसी भी टीचर का बुक हो, चाहे उसका पढ़ाने का जो कंटेंट जो पढ़ा रहा है वो आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं, वो सही कंटेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कवर हो गया। उसके बाद टेस्ट कब दें हम, सेकंड इसमें आगे आ जाएगा। हम इसको देख लिए। अब टेस्ट हम कब दें? अब जैसे हमारा क्या है, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, एक बार पढ़ लिए यार बढ़िया से। अब पढ़ लिए बढ़िया से, उसके बाद रिवीजन कर लिए। रिवीजन करने का क्या तरीका है? ये रिवीजन जैसे एक कोई फार्मूला, सब ट्रेंडिंग में सब फार्मूला बताते हैं, लेकिन फार्मूला कुछ नहीं। सिर्फ क्या है, आप एक बार जो पढ़िए 24 घंटे में उसको एक बार देखिए, उसके बाद 3 दिन या 1 हफ्ते में देखिए। क्योंकि क्या है, दिमाग में एक बार एक चीज़ पढ़ ले, आप जब तक आप पढ़ेंगे तब तक लगता है सब कुछ बढ़िया से याद है, कुछ दिन बाद भूल जाता है वो। उसके बाद 1 महीने में देख लीजिए, बस रिवीजन करिए। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। अभी अब देखेंगे बुक के बारे में। जैसे पूरा हुआ, रिवीजन पूरा हुआ, अब क्या है, आप टेस्ट दीजिए। बिना रिवीजन पूरा हुए आप अगर टेस्ट देंगे तो नैया पार नहीं होगी। अगर बिना रिवीजन के, बिना अच्छे से कोर्स पूरा, सब्जेक्ट पूरा हुए आप अगर रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, दिमाग में नेगेटिविटी जाएगी कि टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, पुस्तक, बुक कौन सी लें। क्योंकि ये सब बहुत सारे, मतलब जितने भी कोचिंग संस्था है, जितने भी टीचर हैं, सब लोगों ने अपना अपना बुक क्या है छापे हैं, प्रिंट मतलब पब्लिश किए हैं, और बच्चे पढ़ते भी हैं, सिलेक्शन भी होता है। अब टीचर हैं, जो टीचर जैसे पढ़ा रहा है उसका बुक अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि उसी स्ट्रेटजी से वो पढ़ा रहा है, उसी स्ट्रेटजी से उसकी बुक है। तो इसलिए बुक ज़रूरी है। बुक क्या है, बहुत ज़रूरी है रिवीजन के लिए। बाबा बन के अगर आप फिर मोबाइल से रिवीजन करेंगे तो मोबाइल से रिवीजन कुछ नहीं होगा, वही है स्क्रीन टाइमिंग बढ़ेगा, नॉलेज नहीं बढ़ेगा आपका, सिर्फ स्क्रीन टाइमिंग बढ़ता जाएगा। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, हम रिवीजन भी करते हैं तो मोबाइल खोल लेते हैं, वहीं बस कान में लगा लिए, बस सुन रहे हैं। मतलब ये रिवीजन का तरीका नहीं है। आप बुक से पढ़िए, उसको हाईलाइट करिए, पेन से करिए, पेंसिल से करिए, हाईलाइटर्स करिए। आप जैसे बुक पढ़ेंगे, एक दिमाग का भी एक प्रोसेस होता है ना, जैसे आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने का एक प्रोसेस होता है, उसी हिसाब से रिवीजन का भी एक प्रोसेस है। आप क्लास कर रहे हो, फिर उसके बाद रिवीजन करना, फिर वही क्लास खोल के बैठ गए, ऐसा इसलिए देखिए, वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि ऑनलाइन क्लास को हम किस तरीके से करें ताकि हम सिलेक्शन ले लें, क्योंकि भीड़ बहुत है। अब इसमें क्या है, पुस्तक क्यों नहीं बच्चे लेते हैं? अब ऑनलाइन बाबा आए, ऑनलाइन पढ़ा दिए, उसके बाद बोलेंगे यूट्यूब हो बाबा, यूट्यूब पर प्रैक्टिस होए, आईपोम पढ़ी हैं, यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर रही हैं, जितना टीचर रही हैं सब, यहाँ आप पढ़ो वहाँ प्रैक्टिस करो।
जब तक कोई किसी बुक से रिवीजन नहीं किया करेगा कोई बच्चा, हम जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिस में क्या देंगे? प्रैक्टिस में सही भी कर लेंगे, एग्जामों में क्या होगा? तब तक तो हमें याद है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, आज पढ़े, आज पढ़ लिए, उसके बाद कुछ देर बाद अगर उसका हम टेस्ट देंगे तो क्वेश्चन तो सही ही होगा। सुबह पढ़े शाम को टेस्ट देंगे तो क्वेश्चन तो सही ही होगा। 10 दिन बाद दीजिए, तब पता चलेगा ना, तब मूल्यांकन करिए आप, तब पता चलेगा आपका। इसलिए कहते हैं पुस्तक बहुत जरूरी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आजकल जीएस में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ये पुस्तक हो गया। उसके बाद देखें ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन देख रहे हैं इसी तर्ज पर, इसी तर्ज क्या है, थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा। इसी बिहाफ पर हम देखेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम देखेंगे एक स्ट्रेटजी बढ़िया से क्या करेंगे आगे। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, परिस्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक है, तब आप ऑफलाइन ज्वाइन करिए, क्योंकि आप देखिए ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन की तुलना में ऑफलाइन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास पर्याप्त, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, लोकेशन ठीक है, जहाँ पर आप हैं वहाँ पर कोचिंगें हैं। अब क्योंकि हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ पर कोई ऐसा कोचिंग है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन पर ही डिपेंड है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, स्थिति आपकी ठीक है, तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करिए। ऑफलाइन क्या क्या फ़ायदे हैं अभी तो हम पीछे देखें। उसके बाद अगर आपके पास स्थिति ठीक नहीं उतना, तो ऑनलाइन में अब कोई तो 100-200 रुपये में बैच मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन परचेज़ करिए। अब दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर हम स्क्रीन टाइमिंग मोबाइल से पढ़ते हैं और साक्षात्कार किसी टीचर के सामने हम पढ़ते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक तो डर रहता है कि टेस्ट होगा, टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आएंगे, तो क्या है, टीचर इंसल्ट करेगा क्लास में, मतलब क्या होगा, मतलब ये फील होता है ना कि मतलब हमारा इंसल्ट होगा, इमेज खराब होगी। इस डर से भी हम अच्छे से पढ़ते हैं। ऑनलाइन में क्या है, सिर्फ लाइब्रेरी में या घर में खोल के बैठ गए, उसमें क्या डर है, टेस्ट हो रहा है, सिर्फ टेस्ट दे दिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन देख रहा है, कुछ नहीं। इसलिए थोड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है ऑफलाइन का ऑनलाइन की तुलना में। लेकिन अगर हम चाहें तो ऑनलाइन को भी ऑफलाइन की तरह क्रिएट कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजी अगर हम देखें तो क्या होनी चाहिए, रणनीति बहुत जरूरी है। रणनीति बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप अगर युद्ध में जाएंगे तो बहुत मारे जाएंगे। सच में, अगर आप बिना रणनीति के युद्ध में जाएंगे तो बहुत मारे जाएंगे। अब पता नहीं ये दिल्ली पुलिस वाले में कौन सी रणनीति लेकर गए थे कि 50 में 50 मार के आ गए। पता नहीं कौन से टीचर से पढ़े थे ये सब। इसे मतलब संपर्क होना चाहिए ऐसे शिक्षकों से जो मतलब ये यहाँ तक पहुँचा दे। अब वही है फिर कि पता नहीं क्या है वो। उसके बाद जैसे इसमें रणनीति में देखें हम, रणनीति में भीड़ का हिस्सा हम लोग बने हुए हैं, सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, बस सिर्फ क्लास करते हैं, वही है क्लास करते हैं, क्लास करते हैं, क्लास करते हैं, रिवीजन, टेस्ट, ये सब नाम का कुछ नहीं। तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, एक रणनीति होनी चाहिए। अब ऐसे रणनीति कैसे हो, जैसे हम ऑनलाइन क्लास किए, टीचर ने हमको पढ़ाया, कोई भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ाया, टीचर अगर इतना हमें कवर किया हुआ है, इतना समझाया है, तो अगर हम स्वाध्याय करेंगे, इसमें स्वाध्याय करेंगे, ये इतना कवर हो जाएगा। कोई भी स्पेसिफिक बुक से हम कर सकते हैं। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट हम पहले पढ़ें, क्लास करें, टीचर हमको पढ़ाया, वही चीज़ अगर हम बुक से फिर पढ़ लेंगे, क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बिना स्ट्रैटेजी, बिना रणनीति के नैया पार नहीं होगी, सच बता रहे हैं। रणनीति हमारी जैसे क्या होनी चाहिए, हमने क्लास की है,
बुक से रिवीजन किए, उसके बाद टेस्ट दीजिए आप। अब टेस्ट में भी 2 फॉर्मेट है, एक ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन है। अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है तो कंप्यूटर में किसी के पड़ोसी या किसी के पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप हो तो आप प्रैक्टिस बना रहेगा आपका। अगर आप बिना प्रैक्टिस किए, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, बिना प्रैक्टिस किए आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में अगर बैठ गए तो मौसवा यार बाहर भागे, पता नहीं लगे तो हर कर्सरवा कहाँ गए, मौसवा खेरबा का डेस्कटॉपो कहाँ गए, एक तो ढूंढे में लागे कुछ समय, ओका फिट होए में तो एडजस्ट होए में कुछ समय लागे। लेकिन अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करें किए रहेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको एडजस्ट होने में। अगर आपका पेपर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आजकल क्या है, ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन की बात मतलब जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन जोन से टेस्ट सीरीज मंगा सकते हैं या आप दुकान से भी ले सकते हैं। कोचिंग तो टेस्ट सीरीज कोचिंग भी टेस्ट देंगी ऑनलाइन में, लेकिन क्या है वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा ना आपको। ऑफलाइन हो रहा है, आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो माहौल नहीं वो क्रिएट हो पाएगा। कितना भी आप सोचे कि हम वही देंगे, ठीक है दीजिए, वो भी दीजिए, लेकिन क्या है कम से कम 2, 4, 10 टेस्ट तो ऑफलाइन देना ही चाहिए अगर ऑफलाइन पेपर है आपका। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसके बाद रिवीजन, जैसे क्लास के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद अपना मूल्यांकन करिए। अपना क्या है, मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन के बाद आप अपनी कमजोरी को ढूंढिए। जैसे किसी किसी क्या रहता है, फैक्ट जल्दी नहीं याद होता है, जैसे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ गया, एडजस्ट करने क्वेश्चन आ गया, ये सब थोड़ा ज़्यादा फैक्टुअल है, ये रटने वाली है, तो ये जल्दी याद नहीं होती हैं। किसी किसी को कॉन्सेप्ट नहीं याद होता है, किसी किसी को, सबकी अपनी अपनी यूनिकनेस है। तो इसमें क्या है, हमको मूल्यांकन में आप अपनी कमजोरी को देखेंगे। उसके बाद फिर अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है फिर आप क्लास करिए। ऑनलाइन में क्या है, सब कुछ अवेलेबल रहता है, रिकॉर्डेड देखने के बाद स्पीड भी करके देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर रिवीजन करिए, उसको रिवीजन करके फिर टेस्ट दीजिए, तब देखिए परिवर्तन आएगा ज़रूर। परिवर्तन ऐसे ही आता है। अब आप सोचो एक बार क्लास कर लें, उसके बाद टेस्ट देना बैठ जाएं तो परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ और ही आ जाएगा फिर दिमाग में। तो हमको क्या है, यही सब है कि अच्छे से क्या है, स्ट्रेटेजिक तरीके से अगर रणनीति बना के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे भीड़ से अलग कैसे निकलें। भीड़ बहुत है, भीड़ से अलग निकलने के लिए सिर्फ आपको दिमाग में एक चीज़ बैठाना है, कंपटीशन है लेकिन उतना नहीं है जितना भीड़ है। अभी जब हम एक देखे कि अभी फर्स्ट पॉइंट पे देखे थे, सेकंड पॉइंट पे देखे थे कि किसी विशेष एग्ज़ाम की कोर्स लें या फाउंडेशन लें, तो इसमें वही काम करेगा आपका। देखिए जो फाउंडेशन है या कोई विशेष एग्ज़ाम ले लीजिए, ये कौन है, जब परीक्षा फॉर्म आ जाता, जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन होने लगता है उसके बाद तब निकलते हैं ये जो 100-200 रुपये बैच खरीदते हैं ना 99 वाले, ये वही हैं। बरसाती मेढक इसको कहते हैं, अभी जो पीछे गलती से निकल गया था ना, वही ये बरसाती मेढक हैं। जैसे बरसात में मेढक बरसात में ही निकलता है, उसके बाद पता नहीं चलता कहाँ है। जब बरसात होती है तो फिर पता नहीं कहाँ से निकल के चले जाते हैं, लाल पीले उज्जर नीले सब कुछ, मतलब तरह तरह के कलर के। यही लोग हैं, यही लोग भीड़ का हिस्सा ये लोग हैं। अब आप भीड़ का हिस्सा हैं, क्या है वो आपको स्वयं कंक्लूजन, मतलब स्वयं मूल्यांकन करना पड़ेगा आप क्या है। कंपटीशन, क्योंकि वही एक कहावत है कि मार्केट में नई मूंगफली आने से बादाम के रेट नहीं गिरते। मार्केट में नई मूंगफली आने से बादाम के रेट नहीं गिरते, इसलिए अब आप मूंगफली हो या बादाम हो ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मार्केट में तो मूंगफलियाँ आती हैं, जब आती हैं तो उसका प्राइस क्या है, कम हो जाता है, लेकिन बादाम का प्राइस उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ता। अब आप मूंगफली है या बादाम है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या हो। तो आप
ये मत बनिए, ये आप मत बनिए, ये बनिए। क्योंकि देखिए ये इसमें अपवाद, हमने पहले बोला ना, अपवाद हर जगह है, कोई अन्यथा नहीं लीजिएगा इसको, क्योंकि अन्यथा बहुत लोग दिल पे ले लेंगे। हमारा कोई ये नहीं है कि आपको मतलब ऐसी कोई बात बोलेंगे बुरा लगा हो तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन क्या है, ये रियलिटी है। इसमें भी कुछ परसेंट हैं, जैसे बीसी, इसमें भी कुछ परसेंट हैं जो पहले से, जो फ्रेशर नहीं हैं, जो फ्रेशर हैं वो यहाँ पर बीट नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में, सच बता रहे हैं। जैसे फ्रेशर अगर इसमें आएगा, फ्रेशर से जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन के लिए यहाँ पर आ सकता है, वो रिवीजन कर सकता है। लेकिन जो फ्रेशर है वो सिर्फ इसको लेकर अगर कंप्लीट करना चाहे, बीट करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। भाई जिसके पास एक्सपीरियंस है उससे, और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें डिफरेंस है ना। इसलिए कहते हैं भीड़ से कैसे निकलेंगे, भीड़ से ऐसे निकलेंगे। बढ़िया से रणनीति बनाइए। अगर इस टाइम है तो आप फाउंडेशन लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। नहीं तो बरसाती मेढक मत बनिए, मूंगफली मत बनिए, बादाम बनिए। उसके बाद लास्ट इसमें देखें करंट, क्योंकि देखते हैं पहले हम भी ऐसे ही करते थे, और देखते हैं बच्चे डेली 1-2 घंटे सिर्फ करंट पढ़ते हैं। सोचिए कितना करंट आता है एक दिन में, 2 घंटे सिर्फ करंट ही पढ़ते रहते हैं। एक दिन का करंट बता रहे हैं 2 घंटे, 2 से 3 घंटे सिर्फ करंट ही पढ़ते हैं। ये गलत है, इतना नहीं पढ़ना है। आपको कोई मंथली मैगजीन ले लेना चाहिए, कोई मंथली मैगजीन आप ले लीजिए, या मंथली मैगजीन या कोई भी प्लेटफॉर्म आप ले सकते हो जो वीकली पढ़ाता हो, जो वीकली पढ़ाता हो, वहाँ जुड़िए आप। क्योंकि करक्स देगा वो पूरे हफ्ते का, पूरे वीक का वो करक्स देगा आपको। ऐसा नहीं जो फालतू इसमें क्या, जो 2-3-4 घंटे करंट पढ़ाते हैं दिन का, क्या पढ़ाएंगे? वही न्यूज़पेपर सब उठा के लेकर आएंगे, वही सिर्फ लेक्चर दे के चले जाएंगे। उसमें क्या 1-2 क्वेश्चन ऐसे स्टैटिक भी करवा देंगे, बच्चे वही स्टैटिक लेके बस झूला झूलते रहेंगे। ये सब क्या है, ये सब भ्रम है, एक आप भ्रम पाले हुए हैं। जब तक आप इस सब से बाहर नहीं निकलेंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना कि आप क्या कर रहे हैं। जब तक आप बढ़िया से पढ़ेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, मेन चीज़ है टेस्ट। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद टेस्ट ही आपका एक मूल्यांकन है, जो आपको बताता है कि आप कितने पानी में हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप उड़ते ही रहेंगे। ये पॉइंट जो हम बोले, इसमें क्या है, अगर आपको किसी को भी कोई अन्यथा नहीं लेगा, क्योंकि क्या है, ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो जब परीक्षा फॉर्म आता है, हाँ इस चीज़ का फॉर्म निकला है, उसके बाद तब निकलते हैं घर से। तब उसके बाद 1-2 दिन तो ऐसे पढ़ेंगे जैसे लगता है अगर बगल बैठ जाओ, अगर कोई शुरू में कोई बच्चा देख ले कितना ये ऐसा है ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब हम लोगों का सिलेक्शन, हम लोगों को कैसे सिलेक्शन होगा। सबसे बड़े बाबत यही है। तो आप इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, वही है आप। तो इसमें हम लोगों ने क्या, हमारा सिर्फ मकसद यही था। कोई इस वीडियो इसमें अगर किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। लेकिन क्या है, मकसद सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो गलतियां हम करते हैं वो उसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस अपना दे रहे हैं कि गलतियां हम भी की हैं, क्योंकि गलती से ही सीख मिलती है। गलती हम करते हैं तो उसे सीखते हैं। लेकिन अगर हम उससे नहीं सीखें, गलती वही किए जा रहे हैं, तो ये मूर्खता है। सिर्फ क्या है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं और स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा रहे हैं। फ़ोन का, टैबलेट का, लैपटॉप को, कुछ भी हो उसका सिर्फ स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा रहे हैं। आप आजकल स्क्रीन टाइमिंग लगा के लोग पढ़ते भी हैं। आज 4 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, लेकिन इनपुट तो दे दिए। अगर आपका स्क्रीन बता रहा है आप 8 घंटे पढ़े हैं, आप 2 दिन बाद टेस्ट उसका दीजिए, फिर उसके बाद देखिए कितना आउटपुट मिल रहा है आपको। कुछ नहीं मिलेगा, भूल जाओगे सब। जब तक आप लिखोगे नहीं, खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, लिखोगे नहीं, तब तक। अब ऐसे नोट्स कैसे बनाना, क्या करना है, इस पर एक अलग सेपरेट फिर वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग ऐसा कुछ चाहिए, कोई भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और थोड़ा स्क्रीन टाइमिंग से बचते रहिए। और किसी को हमारी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम फिर से क्षमा चाहते हैं।